मेरी उम्मीद है कि आज के डेट में जो हालात हैं राज्य का और देश की जो हालात हैं उसको देखते हुए जो बीजेपी के सपोर्टर थे, वोटर थे, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी और जो एससी एसटी पिछड़े वोट जो इनका बिखरा हुआ था इंडिया गठबंधन का, इस बार का जिस तरह का एसआईआर जो बिहार में लाया गया उससे काफ़ी वोटर नाराज़ हुए हैं। और जो उनका मास वोट था जिसके वजह से बीजेपी जीत रही थी, और बिहार में भी तो खेला हुआ ही पिछला बार में, और खेला पूरे देश में ये लोग मिलकर कर रहे हैं, लेकिन उसका विपरीत दिशा में जो है कि लोगों पे इम्पैक्ट पड़ा, जिसके कारण बीजेपी जो है कि शाहाबाद, औरंगाबाद और मगध इन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बहुत भारी वोट से जो है कि हारने का जो है कि समीकरण अभी तक लोगों के द्वारा जो है कि समझ में आ रहा है। और इंडिया गठबंधन जो है कि मुझे कहीं ना कहीं से जो है कि जिस तरह का आम आवाम का, मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम हुआ धनंजय उर्फ भोला यादव और मैं वहां का एनटीपीसी का किसान मजदूर लीडर हूं, वहां का नेता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। अभी हाल ही फिलहाल में हम लोग अपना औरंगाबाद ज़िला में जो है कि एनटीपीसी द्वारा एक बिशनपुर कैनाल को जो है कि बंद कर दिया गया था 2013 में जब प्लांट वहाँ स्थापित हो रहा था, लेकिन हम लोग 14 से लड़ाई इसका लड़े और अभी 131 करोड़ 54 लाख रुपया का जो है कि वह लिफ्टिंग इरिगेशन नहर को फिर से हम लोग जीवित करा दिया। तो कहीं ना कहीं जैसे हमारे जैसे बहुत सारे नौजवान हैं जो क्षेत्र में जाकर बूथ लेवल पर का इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं, और इनका जो विज़न है इंडिया गठबंधन का, जिस प्रकार से इनका जो विज़न है और उसके लिए जो स्ट्रेटजी, जो भी इनका स्ट्रेटजी है, इतनी परफेक्ट तरीके से लोगों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इनके क्षेत्रीय लीडर के तरफ से, तथा जो मास लीडर हैं, जिस प्रकार से बिहार का अभी रेशियो चल रहा है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है कि अभी एनडीए से जो है कि कहीं बहुत आगे है इंडिया गठबंधन जो है, और इसमें कहीं कोई शक और की गुंजाइश ही नहीं है। और इधर से तो कंफर्म है कि शाहाबाद, औरंगाबाद और मगध का जो और भी इलाका है उस क्षेत्र से बिल्कुल जो है कि इंडिया गठबंधन जो है कि जीत कर आएगी। और जो है कि लोगों का अपना अपना ओपिनियन है, और हमने जिस प्रकार से लोगों के से बात किया तो लोगों ने अपनी ओपिनियन दी। महिलाओं के प्रति रुझान बढ़ रहा है। देखिए, साफ सी बात है, आप जब चुनाव आया तो केंद्र की सरकार जो है कि वहाँ से लिफाफे अपना जो है कि छोड़ना, जो फेंकने का काम है उनका, वो छोड़ नहीं रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तथा जो मान लीजिए अलायंस सरकार है नीतीश कुमार जी के साथ में, महिलाएं तो इनसे इतनी खपा हैं कि मतलब अगर ग्राउंड लेवल पर जाकर आप पूछिए, पहला तो जो शराब का मैटर है, महिलाएं भी कह रही हैं कि बिहार में पूरे जो है कि शराबबंदी के उपरांत भी जो है कि शराब पूरे बिहार में जो है कि बिक रहा है, और शराब माफिया जो है कि खुले एकदम बेच रहे हैं, जो उनका विरोध कर रहा है उनका हत्या कर दिया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि महिलाएँ नाराज़ इस बात से भी हैं कि जो शिक्षा का स्तर है बिहार का, मजदूर वर्ग के महिलाएँ हैं जो कह रही हैं कि हमारे हस्बैंड दिल्ली या जो पलायन मजदूर कमा रहे हैं बाहर जाकर, वो कमाई अपना भेज रहे हैं और बिहार में, और महंगाई की जिस प्रकार से दर है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, शिक्षा का सही तरीके से सरकारी स्कूल में नहीं दिया जाना लोगों का, ये बहुत बड़ा नाराज़गी है उनके लिए। और कितना भी वो फांदे मार लें, केंद्र सरकार कितनी भी जो है कि बड़ी बड़ी योजनाएं महिलाओं के लिए घोषणा करे, महिलाओं का रुख बिल्कुल मुड़ने के लिए नहीं हो रहा है। कारण है कि अभी इंडिया गठबंधन के तरफ से जो है माई बहन योजना का जो है कि पूरे बिहार के अंदर में प्रचार प्रसार जिस प्रकार से किया जा रहा है, और लोगों का एक विश्वास है, चूँकि 17 साल का सरकार में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय तेजस्वी कुमार जी ने जो घोषणाएं की और उसको इम्प्लीमेंट किया, एक चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, उन सभी का कहीं ना कहीं एक विश्वास जो है कि उनके प्रति जुड़ाव वो बढ़ते ही जा रहा है। एक होता है कि हाँ कुछ क्षण के लिए जो है कि जुड़ाव हुआ और फिर कट गया, मतलब इस बार मूल रूप से कहा जाए तो बिहार में जाति कार्ड तो बिल्कुल नहीं चलेगा, और दूसरी बात धर्म वाला कार्ड भी इनका नहीं चलेगा। इस बार बिहार के जो नौजवान हैं वो बेचारे काफ़ी उम्मीद से यह देख रहे हैं तेजस्वी की तरफ, उनकी निगाहें जो हैं कि बिल्कुल लगी हुई है कि आने वाले दिनों में अगर बिहार को अगर सही दिशा में और नौजवानों को अगर कोई रोज़गार दे सकता है,
ग्राउंड लेवल पर अगर कोई उनके लिए काम कर सकता है तो वो तेजस्वी कुमार हैं, क्योंकि वो एक तो मानकर चलिए कि यंग है और काम करने को उनके अंदर में जो एक उम्मीद से ज़्यादा वो काम करना चाहते हैं कि वो दिन रात अपने जो है कि जनता में रहें, जनता के लिए काम करें। तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट एक बिहार के जो जनरेशन है, आज का जो जनरेशन है, वो तेजस्वी में यह देख रहा है कि बिहार में अगर तेजस्वी आएंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, कहीं ना कहीं शिक्षा बेहतर होगा। और आज जो जिस प्रकार का मानकर चलिए कि चाहे थाना हो या ब्लॉक हो, आप उनका हालात देख लीजिएगा। जो टेंडर होता है, टेंडर होने से पहले ही लोग कमीशन मांगना चालू कर देते हैं। थाना में जाते हैं लोग, अगर कोई ट्रांसपोर्टर हो, कोई गाड़ी वाला हो या किसी भी प्रकार का जो क्षेत्र में काम कर रहा हो, कोई ठेकेदार हो, आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई, हम तो प्लांट में रहते हैं, प्लांट में एक्सीडेंट होता है तो भी हमें कंपनी वाले कंप्लेंट करते हैं कि देखिए साहब, हमसे तो, अब मैं खुली तौर पे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारे पास में ऐसी चीज़ें आता है। और ये दो चीज़ जो है कि बिहार नीतीश कुमार को इस बार 20 साल के सरकार में इनको सबसे ज़्यादा, अगर कोई इनको, ये चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे जितना भी कर लें, लेकिन जो आम आवाम है, जो आम आवाम की आवाज़ है, जो वो स्वतंत्रता चाहते हैं, जो लोकतंत्र वो चाहते हैं, उनको समझ में आ रहा है। वो विश्वास करते चले आए अभी तक कि नहीं, इस बार इन्होंने वादा भी किया कि नहीं, इस बार अगले बार से बेहतर हम सरकार का कार्य कर आपको देंगे और आपकी रक्षा सुरक्षा। सबसे पहले तो यहाँ के नौजवान जो छात्र एवं छात्राएं हैं, अगर वो किसी भी प्रकार का सरकार के प्रति जो है कि अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं कि नहीं, हमारे साथ में चाहे एसएससी का मैटर हो, चाहे एनटीपीसी का मैटर, जो पेपर लीक हो रहे हैं बिहार के अंदर में, अन्य राज्य में, बीजेपी शासित राज्यों में जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये बहुत ही इनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर बच्चे अगर जा रहे हैं, अपनी मांग को कह रहे हैं कि हम एसएससी कमीशन से बात करना चाहते हैं, हम अपनी डिमांड्स को उनके समक्ष रखना चाहते हैं, आप उनका मारकर गोड़ फुला दे रहे हैं, पीठ फुला दे रहे हैं। वो नौजवान आपके विपरीत में क्यों ना जाए? आप कोई भी जो लीडरशिप है, आपने एकदम डिक्टेटरशिप वाला काम यहाँ पे माननीय नीतीश कुमार कर रहे हैं। हम लोग भी आंदोलन करते थे अपने समय में, आज भी आंदोलन करते हैं। आप आंदोलन सही भी करिए तो भी आपको लाठी खाना पड़ेगा। आप गलत करिएगा तो जैसे अभी आप देख ही रहे हैं कि सोनम वांगचुक को जो है कि लद्दाख के अंदर में किस प्रकार से भारत सरकार द्वारा एनएसए लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया है। ये बहुत ही दुख और शर्म की बात है भारत के लिए कि जो पूरे विदेश से जिस प्रकार का उनका कार्यकलाप रहा लद्दाख के अंदर में, जिस प्रकार से उन्होंने इन्वेंशन किया, जो अपना देश का नाम आगे किया और उनके टेक्नोलॉजी को अदर कंट्री, जो बर्फ वाले जो ठंडा देश है, वो उनके टेक्नोलॉजी को खरीद रहे हैं और उनसे जो है कि भारत सरकार को अर्निंग हो रहा है। वो टैक्स पेड कर रहे हैं। लद्दाख में कोई टैक्स नहीं पेड करता है, पर वो ओनली वन व्यक्ति हैं जो टैक्स पेड कर रहे हैं। उनको जो है कि रासुका के तहत जो है कि उनको अंदर कर दिया, जयपुर में जेल में ला कर रखा गया। अगर इस प्रकार से दोहन भारत सरकार सिर्फ जो है कि मतलब लोगों को अगर कोई चारा नहीं चला लोगों को, मैंने किस प्रकार से ऐसे व्यक्ति, नामचीन व्यक्ति हैं, पूरा देश जानता है उनको, विश्व जानता है सोनम वांगचुक को, तो वैसे व्यक्तियों को किस तरीके से अगर मतलब पकड़ में रखना है तो उनको जो है कि सीधे जो है कि देशद्रोह का मुकदमा, एक सेंटीमेंट पैदा कर दे रहे हैं। अच्छे व्यक्ति, नामचीन व्यक्ति जो देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, उसका भी छवि जो है कि सरकार धूमिल करने का जो है कि प्रयास कर क्या रही है, उनकी छवि धूमिल कर दी। अब उनके ऊपर में जो केस लगा उसमें उनको बेल तो मिलेगा नहीं जब तक सरकार पीछे नहीं हटेगी। तो ये सारी चीज़ें देश की जनता देख रही है कि आप लद्दाख में क्या खोजने जा रहे हैं। दुनिया नहीं जान रही है कि आप वहाँ पे जो खनन है उसको खनन करने के लिए आप जो है बड़े बड़े कंपनियों को, अडानी अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं लद्दाख में। दुनिया नहीं जान रही है कि वहाँ लद्दाख में क्या क्या खनिज जो है कि छिपे हुए हैं, वहाँ पे क्या क्या धातु पदार्थ वहाँ पे छिपे हुए हैं, ये सब कोई जान रहा है। ये सारी आज 11 साल का शासनकाल केंद्र में रहा बीजेपी का, और बिहार में 20 साल का, लोग पक गए हैं। और नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ है, इसको लेकर बहुत सारे लोगों में ये मतलब कि विरोध है कि आप ऐसे दल के साथ में जुड़ गए हैं जो कहीं ना कहीं जनता के साथ में न्याय नहीं कर पा रहे। वैसे घोषणाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं की घोषणा आप करते रहे, इससे आपको बिहार में मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का माहौल है वो इस बार जो है कि नीतीश कुमार और एनडीए सरकार बिहार में वापस करेगी।